नमस्कार, जवाब देना पड़ेगा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है। दिग्गज मैदान संभाल चुके हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया और इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। एमवीए के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। वादों का पिटारा खुल चुके हैं अब, जहां महायुति 10 गारंटी के साथ मजबूत इरादे पेश कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने भी 5 गारंटी दी है और दोनों के वादों में युवा, महिलाओं और किसानों को बिल्कुल ध्यान में रखा गया है। एमवीए की गारंटी में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना का वादा किया गया। वहीं परिवार का 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराने का भी वादा है इसमें। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमवीए का संकल्प बीजेपी का विकल्प बनेगा? क्या एमवीए महायुति के किले को भेद पाएगा? आज इन गारंटियों पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, चुनाव की तारीख नजदीक है और ऐसे में आपको बताते चले कि तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब दोनों ही तरफ से वादों का पिटारा खुल चुका है। शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। बात अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की बात करें या महायुति की, दोनों ही तरफ से वादों का पिटारा खोल दिया गया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, तो ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, कृष्णा हेज, प्रवक्ता शिवसेना, शिंदे गुट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। रत्नाकर जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करते हुए, वादों का पिटारा तो खुल चुका है, अब जरा बताइए जनता से जो वादे किए गए संकल्प पत्र के जरिए, इन वादों को किस तरह से निभाने वाली है बीजेपी? देखिए रंजना जी, जनता आज पूरी तरह से, या महाराष्ट्र की जनता हो या देश की जनता हो, ये समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी जो है वो वादा करती है, उस वादे को निभाती है, और कौन सी पार्टी सिर्फ वादा करके और वो भूल जाती है। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ दिन पहले, महज 4-5 दिन पहले, किस तरह से कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि उनको फंड की कमी की वजह से जो है वादे नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ जनता से वादा करते हैं और पूरा करते नहीं हैं। आपने देखा कि किस तरह से इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हिमाचल में सरकारी लोगों को समय से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो आप अगर इस तरह की सरकारों को चुनेंगे तो वादा नहीं पूरा करेंगे, सरकारी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की सरकार चुनने से बेहतर है कि आप उस तरह की सरकार चुने जो अपने वादों पे खरी उतरती है। हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। देखिए किस तरह से हम लाडली बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 1500 रुपए देने का काम करते हैं, और हमने वादा किया है कि हम चुनाव जीतने के बाद इसको 2100 रुपए भी कर देंगे। हमने वादा किया था कि मुफ्त सिलेंडर 3 गरीबों को देंगे साल में, हम वो भी पूरा कर रहे हैं। लखपति दीदी का वादा किया था, वो सारी जो वादा हमने पूरा किया, जो किया है जनता से, वो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आज यहाँ पे जो बैठे हैं कांग्रेस के जो भी नेता हैं या शिंदे गुट के जो नेता हैं, ये स्वाभिमान की बात कर रहे थे। अभी स्वाभिमान सभा इन्होंने आयोजन किया और वचननामा ये कह रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो है वो सम्मान तक कहाँ चला जाता है
जब राहुल गांधी जो उनके अलायंस पार्टनर है वो स्वतंत्रता वीर सेनानी सावरकर जी को माफी वीर सावरकर कहते हैं, उनका सम्मान तब कहां चला जाता है भाई? और उनका सम्मान तब कहां चला जाता है जब एक महिला को, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, अभी शिंदे गुट से वो चुनाव लड़ रही है उनके सिंबल पे, उनको इंपोर्टेड माल कहा जाता है, तब शिवसेना से उधर बाला साहब ठाकरे गुट का सम्मान कहां चला जाता है? और बात करते हैं ये वचननामा की, महाराष्ट्र की जनता ने जो 2019 में चुनाव लड़े थे तो ये हमारे साथ शिवसेना लड़ी थी, लेकिन किस तरह से जनता के जनादेश का अपमान करके और स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता से धोखा दे करके और उनकी गोद में बैठ जवाब ले लेते कृष्णा हेत जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़े हैं। महिला सुरक्षा को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर सवाल उठाए गए हैं और अब आप सुन रहे थे रत्नाकर जी को। कृष्णा जी, देखिए रत्नाकर जी तो हमारे सहयोगी है, तो उनको क्या प्रश्न पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आया। उनको अगर पूछना है तो उद्धव जी, कांग्रेस और शरद पवार साहब को पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए जो आपने मैनिफेस्टो में कहा है कि बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बात अगर महायुति की करे या एमवीए की तरफ से करे, और अगर मैनिफेस्टो पर हम नजर डालें, वादों का पिटारा जो खुला है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, और बीजेपी का साइलेंट वोटर जो आधी आबादी है उसे जरूर कहते हैं। नहीं सुनिए, पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो उनकी मैनिफेस्टो है जहाँ पर उन्होंने युवा के बारे में बात किया, महिलाओं के बारे में बात किया, जो खेती कर रहे हमारे किसान भाई है उनके बारे में बात किया, फ्री बिजली के बारे में बात किया, जो फ्री एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल जो है महिलाओं के लिए उसके बारे में बात किया, और लेक लाडली और लाडली बहना के बारे में बात किया। ये सब स्कीम तो लागू है, ये तो हम पैसे दे रहे हैं 2.5 साल से। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी लगता है अभी उठ के आ गई है, उनको पता भी नहीं है कि ये जब लाडली बहना स्कीम आई थी, ये लोग ही कोर्ट में जाके गए और उन्होंने बोला ये कोर्ट को कि ये स्कीम हाई कोर्ट में रुका दो, और कोर्ट ने इनको फटकारा और बोला कि भाई ये जो सरकार है अच्छी काम कर रही है, और अगर इनको कोई सोशल वेलफेयर स्कीम देना है महिलाओं को तो उनको देने दो, आपको क्या पेट में दुख रहा है? तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है, उसका दोहरा मापदंड है। जो स्कीम हम अभी लागू कर चुके हैं, 2.5 साल से लागू कर चुके हैं, उसके बारे में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। दूसरी बात यह है कि उद्धव जी की सरकार, जब उद्धव जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ मंत्रालय वो 2 बार गए, फिर वो बोलते हैं कि कोविड था इसके लिए मैंने जा पाया। अरे कोविड में 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आपने किया तब आपको चलेगा, लेकिन मंत्रालय आप जा नहीं सकते 2 बार। उसके ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, शरद पवार जी ने उनके बुक लोक माझे संगति में उद्धव जी के कार्यकाल के बारे में ऐसा लिखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके सहयोगी लिख रहे हैं। और इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, सभी जगह पर महाराष्ट्र 2 या 3 नंबर पे गई, और सब जो निवेशक थे वो महाराष्ट्र के बाहर गए। अब एकनाथ शिंदे जी जब बने, सभी निवेशक वापस आ गए, एक स्थिरता जो है वो राज्य में आई, और फिर से जब एकनाथ शिंदे जी डाइवोर्स गए तो 3,50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो ये डिफरेंस है। वहां पर पूरी वसूली चल रही थी, मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, रोड कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, सी लिंक कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, अटल सेतु के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, कोस्टल रोड के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, सब काम ठप। और यहाँ पर पूरा काम शुरू करके हमने लोगों को सहूलियत दी, किसानों को सहूलियत दी, युवाओं को दी, महिलाओं को दी, सभी को हमने सहूलियत दी। इसीलिए महायुति की सरकार और महाविकास आघाड़ी की सरकार में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। और दूसरे जगह पे हम फेस टू फेस सरकार है जो 24 घंटा काम करे, कोई फेसबुक लाइव की सरकार नहीं है, फेस टू फेस सरकार है जिन्होंने 24 घंटा लोगों बनी हुई है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की ऋतु जी, तमाम आरोप आपके कांग्रेस पार्टी पर और एमवीए पर, हालांकि जो गारंटी है मजबूत इरादे के साथ तो दोनों ही पार्टियां पेश कर चुकी है। देखिए, तमाम जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, कांग्रेस ने हमेशा से उन्हें परिचित कराया समाज से और दूसरी सरकारों से, और फिर उसका जो है पूरा कॉपी पेस्ट जो है इन्होंने किया, और फिर ये कहते हैं कि हम 2.5 साल से हमने ये योजना चला रखी है। अरे वो योजना जो हम पिछले सालों से चला रहे हैं उसी को आपने जो है अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कॉपी पेस्ट करके, और दूसरे जब करते हैं तो आप बोलते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं,
ये जो है लालच देकर कर रहे हैं, इस प्रकार की जो है बातें करने के बाद और फिर वही चीज को यूं का यूं आप जो है अपने मैनिफेस्टो में डाल के और जनता के कल्याण की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये इनकी दोहरी चाल है और केवल लोगों को जो है अपने उससे भटकाने के लिए ये जो है इस तरह के खेल जो है भाजपा और इनके सहयोगी दलों द्वारा खेले जाते हैं। शिंदे जी की सरकार जब से है, जब से आपने भी देखा होगा कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं हुई जो आज तक कभी हुई नहीं, उसका जवाब आज तक ये नहीं दे पाए हैं। न ही इनका कोई नेता जो है इस चीज पर सफाई पेश कर पाया है कि क्यों इस तरह के बलात्कार, जो कि सबसे सुरक्षित जो है प्रदेश माना जाता है, सुरक्षित जो है माना जाता है, उसमें इस तरह की चीजें घटनाएं होने पर ये जवाब नहीं दे पाते। और दूसरी बात रही कि हमारे ऊपर तमाम तरह कोलकाता पे आप जवाब दीजिए ना, कोलकाता पे बिल्कुल कृष्णा जी, बात पूरी होने दें, अब आपके पास आऊंगी जी। जो हमारे ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार, हमारे सहयोगी दलों पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने वाले खुद अपने सहयोगी दलों के भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करते। जब मोदी जी जो है मंच से बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और वो चक्की पीसिंग का वो करते हैं कि इनसे तो चक्की पिसवाई जाएगी, और फिर उनको जो है बड़े पदों पर नवाजते हैं, इस प्रकार की चीजों के बारे में इनके पास क्या जवाब है? इनके पास क्या ये सफाई दे पाएंगे कि ये क्या चल रहा है? आपके सहयोगी दल जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, वो बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं। कृष्णा जी देखिए, लगातार हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दों को उठाया गया महिला सुरक्षा को लेकर और सरकार को घेरा गया, और अभी भी आप सुन रहे हैं। देखिए रंजना जी, ऐसा है कि जो बदलापुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, और जो वहाँ का कल्प्रिट था, जो एक स्कूल का एक कर्मचारी था, उसको अरेस्ट किया गया और बाद में वो पुलिस के हाथों मारा भी गया। जो ट्रस्टीज थे उनको अरेस्ट किया गया, जो स्कूल है उसको बंद किया गया, जो मैनेजमेंट है उसको ये कर दिया गया, उस स्कूल की परमिशन कैंसिल की गई थी, और सभी जो सरकार को जो करना था उस सरकार ने पूरा वहाँ पर कर दिया। दूसरी बार ये अजित पवार जी के बारे में बात करें, शायद उनको पता नहीं, जो जारंडेश्वर मिल है उनका शुगर फैक्ट्री, वहाँ पर 53 करोड़ का उन्होंने कुछ लोन लिया था और उसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी थी। उसके बाद उनको उसके ऊपर क्लीन चिट मिली। तो आप जब आपके पास अगर कोई प्रूफ है अजित पवार जी के खिलाफ तो आप साबित कीजिए ना। आप खाली ऐसे ही 70,000 करोड़ का घपला है, ये है वो है, तो आप बता रहे हैं। चलिए आरोपों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम किस तरह से जो वादों का पिटारा खुला है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। और रत्नाकर जी, एक हर्डल तो आप लोगों ने पार कर लिया, जो बाकी नेता थे उसे बनाने में आप सफल रहे। अब जो महिलाओं और युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश की गई है, इस वादों के पिटारों के जरिए कितना कामगर साबित हो रहा है? देखिए रचना जी, हमने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करने की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और मोदी की गारंटी, लोगों का विश्वास रहता है कि मोदी जी की गारंटी जो है पूरी ही होगी। तो हमने जो कहा है कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, हमने कहा है कि किसान शेतकरी सम्मान निधि 12,000 से 15,000 करेंगे, एमएसपी पे 20% सब्सिडी देंगे। किसान आज पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जो हमने जो वादा किया है वो उनके मिलने वाला है। लेकिन आज पूछ लीजिए, कांग्रेस पार्टी की जो नेत्री यहाँ पे बैठी है उनसे पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि 8,500 हर महीने खटाखट सबके अकाउंट में आएगा, तो जहां उनकी सरकारें हैं वहां पे जरा खटाखट दिला के दिखा दें तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, जो कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। इन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनके शीर्ष नेतृत्व ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम जो वादा किए थे 5 गारंटियों का जो वादा किए थे कर्नाटक में, उसमें अभी उस गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो देश की जनता देख रही है और समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूट की गारंटी दे सकती है, झूठ की गारंटी दे सकती है। जो गारंटी दी है उसको पूरा करने की गारंटी सिर्फ मोदी की गारंटी ही जो है वो हो सकता है। ये कांग्रेस को लोग देख रहे हैं किस तरह से 70 सालों में इन्होंने झूठ के बुनियाद पे राजनीति की है, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की बुनियाद पे राजनीति की है, स्वार्थ की राजनीति की है। आज देखिए, आज वो उन अलग विचारधाराओं के साथ जो है
मिल करके सरकार बना रहे हैं, जिनका ठीक है। ये पूरे विपरीत विचारधारा है, तो कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि ये मतलब की जो है ये गठबंधन है, और एक दूसरे से मतलब जिस दिन खत्म हुआ है उस दिन ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन हमने जो गठबंधन किया है वो गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए है, महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए है, और हमारा सबसे पहला उद्देश्य महायुति का है कि हम महाराष्ट्र को विकास के पहिए की रफ्तार को और तेज करेंगे। ये हमारा वादा है जनता से, हमने 2 साल 2.5 साल में किया भी है, और हम आगे और करेंगे। रितु जी, तमाम आरोप कांग्रेस पर, और जिस तरह से आला कमान की तरफ से जो बयान दिया गया था कि फंड नहीं है, वादे उतने ही करिए जिसे पूरा आप कर सकते हैं, अब इस बयान को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति हो रही है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो वादों का पिटारा खुला है, जो मैनिफेस्टो जारी की गई है, क्या उसे पूरा किस तरह से करने वाली है अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है, सरकार बनती है? देखिए हमने ये जरूर कहा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी और जो भी हमने जन कल्याण की योजनाएं बताई, चाहे वो पैसा अकाउंट में आने की बात है, चाहे किसानों के कर्जा माफ करने की बात है, वो खटाखट हमने बोला। लेकिन चूंकि इनकी सरकार अब सेंटर में है, तो ये इनका फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जन कल्याण की योजना लाए और खटाखट जो है किसानों के और मजदूरों के, महिलाओं के अकाउंट्स में पैसा डालें, उनको जो है कर्जे से मुक्ति दिलाए, उनका कल्याण करने काम करें। हमारी सरकार आती तो हम जरूर करते। हमने कर्नाटक में हमारी सरकार आई, हमने पहली कलम से जो है किसानों का कर्जा माफ किया। हमने पहली कलम से जो है जो हमने वादे किए थे महिलाओं के लिए वो पूरे किए। फ्री बस का जो वादा किया था वो पूरा किया। हमने तमाम जितने भी हमारी स्टेट में हमारी सरकार है, तमाम जगह हमने जो वादे किए थे वो हमारी सरकार आते ही पूरे किए। राजस्थान में बहुत पहले से ही हमारा जो आपने देखा कि 25 लाख का जो इन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट किया, 25 लाख का फ्री इलाज देने का जो वो था वो हमारी सरकार बहुत पहले से पूरा कर रही है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जितने भी हमने वादे किए हैं वो पूरे के पूरे जो है हमारी सरकार आते ही वो हम पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों जो है 1.5-2 साल जो है। बिल्कुल, देखिए वादों का पिटारा तो दोनों ही तरफ से खुल चुका है। इंतजार 20 नवंबर का है कि जब वोट कास्ट किए जाएंगे और 23 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से वादों का पिटारा खुल चुका। महायुति 10 गारंटी के साथ मजबूत इरादे पेश कर चुकी है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने भी 5 गारंटी दी है। दोनों के वादों में युवा और महिलाओं को ध्यान में रखा गया, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम लगातार देख रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठ रहा है। हालांकि 23 नवंबर को तस्वीरें साफ हो जाएगी। अब इंतजार 23 नवंबर को है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे सामने आएंगे।